एमयूएस म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसको लेने में तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपकी रोज़ क्विज़ के थ्रू प्रैक्टिस की करवाई जाएगी। तो चलिए आज हम राग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि 12-13 क्वेश्चन है, और आई होप कि आपके सारे एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। चलिए पहला राग करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से बताना है कि कौन सा राग जो है वो ओड़व वक्र संपूर्ण है। ठीक है, ओड़व वक्र संपूर्ण राग कौन सा है ये आपको बताना है। पटदीप है, बागेश्वरी है, उपाली है या देशकार है। कौन सा राग ओड़व वक्र संपूर्ण है। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। वक्र संपूर्ण कौन सा है, जैसे कि वक्र संपूर्ण की अगर हम बात करते हैं तो गौड़ सारंग वक्र संपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे ओड़व वक्र संपूर्ण का पूछा है। इसमें ऑप्शन है पटदीप, बागेश्वरी, भूपाली। सही आंसर इसका क्या होगा, बागेश्वरी। ठीक है, ओड़व शाड़व होती है इसकी जाति वैसे, लेकिन वक्र संपूर्ण ओड़व पूछा है इन्होंने, तो हम बागेश्वरी को सही करेंगे। अब बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राग है, एक तरफ थाट है। पटदीप कल्याण थाट का है, बागेश्वरी काव्य का है, सुरमलार काव्य का है या देशकार कल्याण का है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर पटदीप आएगा। पटदीप जो है ये काफ़ी थाट का है, ना कि कल्याण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। इसमें आपको राग और उनके गायन समय का बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सुरमल्हार मध्यान्ह, मियाँ की सारंग मध्यान्ह, वृंदावनी सारंग मध्यान्ह, बहार मध्यान्ह, कौन सा है जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाहर जो है ये मध्य रात्रि का राग है, ना कि मध्यान्ह का। ठीक है, इसका समय जो माना जाता है मध्य रात्रि माना जाता है। जितने भी सारंग अंग के राग होते हैं ना, मोस्टली जो है वो दोपहर के टाइम गाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये राग और संप्राकृतिक राग हैं, इनका मिलान आपको करना है। ए मियाँ की सारंग, दूसरी तरफ मियाँ मल्हार, तीसरी तरफ बहार, दूसरी तरफ बहार सारंग, अबोगी कानड़, दुर्गा, सिंदूरा, काफ़ी। ए बी सी जहाँ लिखा हुआ है ये सारे राग हैं, और इसके साथ जो दिए हैं ये इसके संप्राकृतिक राग हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मियाँ की सारंग जो है वो सारंग का है। बाहर की बात करें तो ये मियाँ मल्हार का आ जाता है। अबोगी कानड़ा का संप्राकृतिक राग दुर्गा है, और सिंदूरा का संप्राकृतिक राग काफ़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बताना है राग और जाति इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जौनपुरी षाडव संपूर्ण, गांधारी षाडव संपूर्ण, मालवंजी षाडव संपूर्ण, काफ़ी ओड़व ओड़व। विच वन इज नॉट करेक्ट। कौन सा इनमें से सही नहीं है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा काफ़ी। काफ़ी किस वर्ग का राग आता है, ये संपूर्ण वर्ग का आता है। ठीक है ना, अगला आता है कि मागा मागा की संगति बताना है आपको, ये किस राग में प्रयुक्त होती है। श्याम कल्याण में, देवगिरी बिलावल में, दरबारी कानड़ा में या मारू विहाग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मारू विहाग। मागा मागा की संगति जो होती है मारू विहाग में होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, श्याम कल्याण में किन दो रागों का मिश्रण है। कामोद काफ़ी का, कामोद कल्याण का, कल्याण पूरिया का या काव्य मल्हार का। क्या आंसर सही होगा इसका। श्याम कल्याण राग में किन दो रागों का मिश्रण है। कामोद काफ़ी का, कामोद कल्याण का, कल्याण पूरिया का या काव्य मल्हार का। क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कामोद और कल्याण। श्याम कल्याण में कामोद और कल्याण रागों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पामा पागा मागा रेसा, यह संगति किस राग में प्रयुक्त होती है। ये माँ के ऊपर जो ऐसे दिया है ये मतलब तीव्र माँ की बात हो रही है। ये संगति बतानी है आपको किस राग की है, केदार की, कामोद की, कल्याण की या बिहाग की।
किस राग की संगति है ये? केदार, कामोद, कल्याण या बिहाग? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पामा पागा मागरेसा जो सही है, इसका आंसर है बिहाग। ये बिहाग राग की संगति है, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं बिहाग से। अब बताइए, यमनी बिलावल में जो तीव्र मध्यम है ये किस अंग का परिचायक है? काफी का, कामोद का, कल्याण का या बिलावल का? नारायण मोरेश्वर खरे जो हैं उन्होंने 30 अंग बताए हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली कई बार 26 ही आता है उनका आंसर, ठीक है। तो तीव्र मध्यम उसमें आपको बताना है कि 30 जो अंग होते हैं उनमें से तीव्र मध्यम है वो किस अंग का परिचायक है? यमनी बिलावल। काफ़ी का, काफ़ी से आप आइडिया लगा सकते हो कि काफ़ी में तीव्र मध्यम यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप कट कर सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं बिलावल की, तो बिलावल में भी शुद्ध मध्यम यूज़ होता है, ना कि तीव्र मध्यम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आप कट कर सकते हो। बचता है बी और सी, इन दोनों में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? कल्याण, ठीक है। यमली बिलावल में तीव्र मध्यम जो है वो कल्याण अंग का सूचक है। अगला क्वेश्चन आता है माधा नीधा पा मगा रेमा ग रेसा। इसमें रे जो है ये कोमल है। ये एक स्वर बताने आपको कि किस राग में प्रयुक्त होते हैं? कल्याण में, पूरिया कल्याण में, पूरिया में या फिर पूरिया धनाश्री में? इसमें जो रे है ये कोमल है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये किस राग में प्रयुक्त होते हैं। इस संगति है राग की, कल्याण में होता है, पूरिया कल्याण में होता है, पूरिया में या पूरिया धनाश्री में? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी, ओके, पूरिया कल्याण। पूरिया कल्याण जो है वो इसमें ये स्वर प्रयुक्त होते हैं। अगर आपको राग से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इसको ले सकते हैं। अब बताना इनमें से कौन सा कल्याण थाट से उत्पन्न नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, ये सारे के सारे ही कल्याण थाट से उत्पन्न है, ठीक है। ये सभी के सभी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अलैया बिलावल किस वर्ग का राग है? अलैया बिलावल किस वर्ग का राग है ये आपको बताना है। उत्तरांग का है, पूर्वांग है, संधि प्रकाश है या मेल प्रवेश है? अलैया बिलावल किस वर्ग का राग है बताना है आपको। उत्तरांग का, पूर्वांग का, संधि प्रकाश या प्रमेल प्रवेश? तो उत्तरांग है ये, ठीक है, क्योंकि इसका वादी धैवत है और संवादी की अगर हम बात करते हो तो गंधार आता है, तो ये उत्तरांग प्रधान है, ओके। अगले क्वेश्चन बात करते हैं किस राग का गंधार इसमें अति कोमल होता है? शिव भैरव का, बिलासखनी तोड़ी का, राग मलुआ का या मालशेरी का? इसमें से किस राग का गंधार जो है वो अति कोमल होता है? शिव भैरव का, बिलासखनी तोड़ी का, राग मलुआ का या मालशेरी का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिलासखनी तोड़ी। वैसे दरबारी कानड़ा का भी यही आंसर आता है, उसका भी अति कोमल होता है, तो कई बार ऑप्शन में दरबारी कानड़ नहीं है तो बिलासखनी तोड़ी लिख सकते हैं।